नमस्कार, मेरा नाम निधि नारनवरे है और मैं श्री संजीवा संस्कृति फाउंडेशन से हूँ। दरअसल हमारी संस्था अभी रजिस्टर हुई है, लेकिन हम ये काम बिना रजिस्ट्रेशन से भी आज से 10 साल से पहले से ही करते आ रहे हैं। यूँ कहें तो मेरी प्रेरणा स्रोत बचपन से ही मेरे गुरुजन रहे हैं और जब हम 7-8 क्लास में थे तब से ही हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जल एक अनमोल मोती, जिसमें हमने अपने भारतवर्ष को और अपने छत्तीसगढ़ को स्वीडन गोटेनबर्ग में अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया था। और हमारे जल एक अनमोल मोती जो स्लम एरिया में नल की टैप जो रहती है वो यूं ही खुले छोड़ दी जाती है और पानी हमेशा ऐसा बहता रहता था। हम स्लम एरिया में जाते थे और वहाँ पर अपनी पॉकेट मनी से उन टैप्स को चेंज करते थे। तो धीरे धीरे कम्युनिटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमने वहाँ पे समझा और जब भारतवर्ष पे और विश्व स्तर पे हमारे इस प्रोग्राम को सराहा गया, तो इसी की प्रेरणा के साथ हमने पर्यावरण मित्र जो हमारे प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके साथ सहयोग करके पर्यावरण मित्र संस्था के साथ जुड़े और वृक्षों को लगाना, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृत करना, इन सब कार्यों में हम लोग आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ आज जब एक ऐसा मौका है कि हम इस संस्था को रजिस्टर कर पाए हैं और अभी नाम मिला है, पहले काम था अब नाम भी मिला है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं वो है स्लम एरिया में, अर्बन एरिया में, स्लम एरिया में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अपने किशोर बालक बालिकाएं हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों के लिए अलर्ट करना, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करना और पर्यावरण के मुद्दों में लोगों को जागृत करना, उनकी सोच को। क्योंकि मैंने जब सीखा, मैंने उस अवस्था में सीखा, तो मैं भी चाहती हूँ, या हमारी जो संस्था का मोटिव यही है कि उस स्तर पर जब हमारा विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंटल स्टेज पर जब हम होते हैं, उस स्टेज पर बच्चों को अवेयर किया जाए, उनके मन में अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी को जागृत किया जाए, क्योंकि वही एक अवस्था है जहाँ पे जिसके बाद हम बहुत बड़े स्तर पर जो है काम को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा ये मोटिव लगातार, इसी मोटिव के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और इस मोटिव में आज मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। क्या चीज़ें हमें आगे बढ़कर करनी है, हम तो हमारे छोटे छोटे कदम हैं, हम अपनी छोटे से एरिया में भी काम कर रहे थे, लेकिन CSR के माध्यम से हम कैसे अपने स्कोप को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत एक युवा देश है, ये माना जाता है, और अगर यहाँ का युवा ही जानकार नहीं है तो भविष्य फिर खतरे में हो सकता है और हम नहीं चाहते, हमारी संस्था ये नहीं चाहते कि वो हो, इसलिए हम उस पर फोकस होकर काम कर रहे हैं। आज कलिंगा यूनिवर्सिटी के माध्यम से आदरणीय यहाँ पे उपस्थित हमारे वक्ताओं ने जिस तरह से हमें बातों को समझाया, मैं उम्मीद करती हूँ और मैं उन सब चीज़ों को अपनी संस्था में कार्यरत करके आगे भविष्य में उन तमाम चीज़ों को हटाकर और प्रोग्रेस करेंगे और हमारा काम और अच्छे से रिजल्ट लेकर आएगा। और इस रिजल्ट के लिए, हमें तैयार करने के लिए मैं एक बार फिर इस संस्था का धन्यवाद देना चाहूँगी और कलिंगा यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आगे भी ऐसे ही हम सबको जोड़ते रहें, यूथ को जोड़ते रहें, ताकि हम यूँ ही शिक्षित होते रहें। धन्यवाद।